नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। तरावड़ी अनाज मंडी में भाजपा के पूर्व विधायक एवं प्रत्याशी भगवान दास कबीर पंथी की हुई विशाल जनसभा के दौरान सभी मंडी आड़ती एसोसिएशन व सभी भाइयों ने लिया भाग। इस अवसर पर भाजपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि भाजपा के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकाल 70 सालों में भी वो काम नहीं हुए हैं। आज जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आना चाहती है, वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि उन्होंने 70 सालों में क्या विकास कार्य किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में गुंडाराज, भ्रष्टाचार, महंगाई, शोषण, लूटमार, डकैती और क्राइम बढ़ाया है। कांग्रेस के समय में गरीब आदमी को, आम आदमी को सिलेंडर कतारों में लगकर लेना पड़ता था और 8 दिन तक इंतज़ार करते थे। महिलाएं, माताएं चूल्हे पर रोटी बनाती थी। आज घर घर में गैस सिलेंडर एक छोटी सी मिस कॉल पर घर पहुंच रहा है। आइए जानते हैं ये रिपोर्ट। सर, आज आप तरावड़ी अनाज मंडी में पहुंचे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मंडी में आज डोर टू डोर सभी आरती भाइयों से समर्थन दिया है। समर्थन बहुत बड़ा आरती भाइयों से मिला है, आशीर्वाद मिला उनका। चुनाव में भरपूर मदद करने का आश्वासन दिया और तरावड़ी मंडी से एक आरती इस बार एक वोट अपना दिलाने का काम करेगा। साथ ही एक आरती का रखता अपने पास। सभी के किसान हो, मजदूर हो, सभी को अपने साथ जोड़ करके एक वोट भाजपा के पक्ष में डलवाने का काम करें। सर, कुछ लोग कांग्रेस कैसा लग रहा है? बड़ी खुशी है जी। आशीर्वाद चलते हैं। सर, कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या कुछ? कांग्रेस ने आज जो राजीव राम कुंदर जी ने कांग्रेस को समर्थन दिया था जी, तो लेकिन उसके सभी जो साथी थे वो कांग्रेस में नहीं गए और उन्होंने भाजपा में सभी ने आज अपना भाजपा ज्वाइन कर लिया सभी साथी। ठीक। देखो, आज मंडियों में अपने जो मंडी एसोसिएशन है, इनके नियंत्रण पर आए हैं। इन्होंने खुले रूप से आज पूरी मंडी ने आज आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और खुल करके 5 तारीख को एक वोट मंडी एसोसिएशन की भाजपा कमल को खिलाने का काम करेगी। और सभी का, क्योंकि ये जो 10 साल निकले हैं, बड़े सुचारू से मंडियाँ चली हैं, अच्छे तरह से काम हुआ है। जो परेशान करने वाले मामले होते थे मंडियों में, अधिकारियों और दूसरे तरीके से परेशानियां आती थी, इन 10 सालों में इनको किसी तरह की कठिनाई नहीं आई, परेशानी नहीं आई। इन सब बातों को देखते हुए उन्होंने आज भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया, इस भाई बेटे को भी आशीर्वाद दिया और विश्वास दिलाया कि पूरा जन समर्थन पूरी मंडी का आपके साथ रहेगा। हाँ जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं सुंदर गुप्ता, गौशाला का प्रधान और खालसा से मंडी का मैं निगम मंडी काटती हूँ। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अब की बार हमारे भगवान दास कबीर पंथी जी को बहुत जन समर्थन मिला हुआ है और सभी लगभग हर गांव में 80-90% वोट पड़ेंगी और सभी से भी अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारे भगवान दास कबीर पंथी जी को दें।
तो 5 तारीख को चुनाव है, तो उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? 5 तारीख के चुनाव की हम भी कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीत तो पक्की है, बस मार्जिन की है कि 50,000 से जीते या 40,000 से 60,000 से कितने से जीते हैं, जीत तो पक्की है। बहुत ही आदरणीय निगदू मंडी दोनों समाज आज चुनावों के नाते भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में मुझे इस बार तीसरी बार प्रत्याशी बनाया और आज आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम मंडी में यहाँ पहुंचे और आप द्वारा जिस तरह से भारी जन समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, लगातार मैं वैसे तो सौभाग्य के हमारा इस हल्के में 4 मंडियां हैं और बहुत बड़ा कारोबार है, प्रावड़ी हो, निस्सिंग हो, नित्तू हो, नीलोखेड़ी हो, और बहुत प्रभाव डालती है हर तरह से व्यापार में भी, लोगों की इनकम में भी, बहुत एक आर्थिक स्थिति को सबके लिए, मजदूर के लिए भी, व्यापारी के लिए भी। और जब कोई चुनाव आता है तो सीधा असर मंडी से जाता है। मंडी जिसके साथ है, अगर मंडी के सभी आर्थिक भाई उड़ गए तो साथियों वो अभी भी चुनाव नहीं आता, चाहे प्रावड़ी मंडी से बचा लो। और मेरा सौभाग्य है कि निस्सिंग में भी, प्रावड़ी में भी, नीलोखेड़ी में भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से इस बार रिजल्ट ही कुछ और होने वाले हैं, जैसे आपने देखा हो। बाकी मैं आप लोगों से हमेशा एक परिवार की तरह जुड़कर रहा। जब भी मंडी में कोई समस्या आई, कोई दिक्कत आई, कोशिश की है कि उसको समस्या को समय पर भी और उसको हल करवाने की कोशिश की। 5 साल में जब 2014 से 2019 के बीच में जिम्मेदारी थी, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी दिक्कत कोई मंडी में रही हो, कोई अधिकारियों की तरफ से या कोई और। जैसे ही आवाज आई, आपने ना किसी डीसी के पास जाने की जरूरत पड़ी होगी, ना किसी एसडीएम के, और ना ही मंडी का कोई जो बड़ा अधिकारी है। आपने फोन किया, ये समस्या है, चाहे उठान का मामला हो या कोई अधिकारियों को परेशान करने वाला हो, तुरंत उस पर कार्रवाई करके और समाधान कराया। 5 साल उसके बाद भी 19 और 24 के बीच में आजाद विधायक बना। कठिनाइयां रही, परेशानियां रही, इतना आप लोगों को संभाल नहीं पाया। कई बार दिक्कत आई, प्रधान सुरेंद्र जी कई बार समस्या मेरे पास भी लेकर आए और हम उनके साथ जाकर के जहाँ से भी हो सकता है कोशिश की। कुछ हो गई, कुछ रह भी गई होंगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने आशीर्वाद दिया, सरकार बनी, मंडी बहुत सुचारू रूप से चलेगी, बढ़िया चलेगी, कोई किसी तरह की मंडी में परेशानी नहीं रहेगी। आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के साथ मिल करके जो आप कोई सुधार करने की बात कहेंगे, कुछ चेंज करने की या कोई और कोई अच्छा हम कर सकते हैं, आपकी सलाह, आपके सुझाव को मान करके और ठीक कराने का काम करेंगे। बस मेरी यही प्रार्थना है कि मैं नहीं कहता कि विधायक बनाने के लिए या मंत्री बनाने के लिए आप वोट दो, ये भी देखना कि वोट आपको जा कहाँ रही है, राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, अपने कौन हमारे साथ ठीक है, किसके हाथों में हमारा देश सुरक्षित है, किसके हाथों में हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। एक तरफ कांग्रेस को वोट देनी है, वो जानते हैं वो सिर्फ उनका एक ही काम है, इस देश को तोड़ना, किस तरह से इसका टुकड़े टुकड़े करके अलग धर्म जातियों में बांट करके इसको बहुत खिलमिल करना। और एक है नरेंद्र मोदी जी की भाजपा, तो साथियों आपने उसका कार्यकाल भी देखा, 10 साल तक लगातार अपने देश और प्रदेश के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं, ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थना करूंगा कि आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और 5 तारीख को केवल अपनी अपनी वोट नहीं, आप अकेले ही, पूरी एक संस्था है, एक आदमी 500 वोट को प्रभावित कर सकता है। अपना वोट को देंगे, लेकिन आपके संपर्क बहुत है, किसान भाई हैं आपके साथ जुड़े, मजदूर भाई हैं, इन सब को आप। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।